तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएमयू, जो मैंने मोबाइल मेडिकल यूनिट का जो मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट मैंने छोड़ा वो क्यों छोड़ा। और ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है। जिस समय वहाँ ड्यूटी कर रहा था उस समय मैंने जो भी महसूस किया है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। थंबनेल में मैंने ऐसा क्यों लिखा है, काला सच एमएमयू के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बीएचएमएस किया है या बीएमएस किया है या फिर एमबीबीएस किया है, एमएमयू में आयुष फील्ड के डॉक्टर और एमबीबीएस के डॉक्टर्स दोनों काम कर रहे हैं। बट एक बहुत बुरा रियलिटी है, वो रियलिटी ये है, वो सच्चाई ये है जो आज मैं आपको इस वीडियो में अवगत कराने वाला हूँ। होता क्या है दोस्तों, जब एक बीएमएस डॉक्टर या फिर एक बीएचएमएस डॉक्टर, बीयूएमएस डॉक्टर, जिनको एलोपैथी मेडिसिन स्टेट गवर्नमेंट के साइड से अलाउ है कुछ मेडिसिन लिखने के लिए, उनको एमएमयू में जॉब दिया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू उनको एमएमयू में जॉब मिल जाता है। बट सबसे हेडेक वाला बात यहाँ पे ये होता है, सबसे पहला दिक्कत वाला बात, कि जब आप एमएमयू ज्वाइन करेंगे तो आपको जो आपका ड्यूटी रहेगा सुबह 9 बजे से लेके 9 या 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक, और कंटिन्यू ये समझ लो आपका 10 घंटा आपका पूरा ड्यूटी में ही चला जाएगा। और ड्यूटी का जो टाइमिंग रहेगा, मतलब आप पेशेंट जो देखोगे 2 घंटे ही देखोगे। बट मान लो अगर आपका ड्यूटी आपके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे लग गया तो 100 आपको जाना और 100 आना, उतना जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज रहेगा वो आपका खुद का रहेगा, वो एमएमयू के साइड से आपको नहीं दिया जाता है। इसका जो सैलरी रहता है, बेसिक सैलरी, वो उसमें भी बार्गेनिंग हो रहा है आजकल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे ठेका के टाइप में दे दिया है, 5 साल का ठेका दे दिया है प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी का बहुत गंदा रियलिटी है। ये होता क्या है कि एक डॉक्टर के ऊपर 60,000 रुपये आता है, चाहे वो आयुष का हो चाहे वो एमबीबीएस हो। क्योंकि मैंने वो पूरा फार्मा देखा है, जब मैंने काम कर रहा था वहाँ पे, ऑफिस भी जाता था मैं वहाँ के। तो सबसे दिक्कत वाला बात ये है दोस्तों कि 60,000 रुपये आ रहा है, सोचो आपको बस 25 या फिर 30,000 रुपये सैलरी पे सेट किया जा रहा है, खासकर बीएमएस बीएचएमएस के डॉक्टर्स को या फिर बीओएमएस के डॉक्टर्स को। और एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स हैं 60 आ रहा है तो उनको दे रहे हैं 40,000 या फिर 45,000 या फिर 50,000। और ये सभी जो बात है, मतलब मोस्टली जो डॉक्टर काम किए हैं, जो मेरे से पहले काम कर रहे थे, हॉस्पिटल ज्वाइन करके रखे थे, तो उनके द्वारा बताया हुआ एक्सपीरियंस है। और ये जो एक्सपीरियंस है आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं काम किया हूँ, 5 महीना मैंने काम किया है। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 महीना में जब मैं शुरू का 2 या 3 महीने जब काम किया तो केवल 1 महीने का सैलरी आया था, 3 महीने काम करने के बाद। और 5-6 महीने काम करने के बाद 2 महीने का सैलरी आया है। तो इतना बुरा कंडीशन है। सोचो अगर आप केवल जॉब पे डिपेंड हो तो कैसे आप खुद को मैनेज करोगे, और अगर आपका फैमिली है तो कैसे आप मैनेज कर पाओगे एमएमयू ज्वाइन करने के बाद। बहुत सारे जो बीएमएस कर रहे हैं वो मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर आप पहले गवर्नमेंट जॉब पे थे तो आप उस जॉब को क्यों छोड़ दिए। तो उस जॉब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था, एक तो उसका टाइमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। दूसरा, केवल पैरासीटामोल, ओमिपेराजोल, गिनी चुनी 4-5 मेडिसिन, 10 मेडिसिन, और उन्हीं में आप पूरा दिन घूमते रहोगे, पूरा दिन घूमते रहोगे। एक समय के बाद आप बोर हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम मज़ा नहीं आएगा, आपको बेकार लगने लगेगा एकदम से। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपका सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगा। सैलरी जो 5 से 10 तारीख के बीच आ जाना चाहिए, वैसे तो 1 से 5 तारीख के बीच आना चाहिए, बट वो सैलरी आपको मिलने में 20 तारीख हो जाएगी। मतलब आप 1.5 महीने में आपको 1 महीने का सैलरी दिया जाता है। सोचो अगर आपको 25,000 रुपये मिल भी रहा है तो आपको 1.5 महीने में 1 महीने का सैलरी जब मिलेगा तो आपको कितना ज़्यादा दिक्कत होगा। और टाइम आपका जो जा रहा है वो अलग है, और फिजिकली मेंटली जो टॉर्चर होंगे आप, वो सब अलग है। तो एमएमयू का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, सैलरी लैप्स होता है, ठीक है। टाइमिंग का बहुत इशू होगा अगर आपका दूर ड्यूटी लग गया है, क्योंकि जहाँ के आप रहोगे वहाँ पे आपको उस डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, वहाँ से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर दे दिया जाएगा। वहाँ जाके आपको गांव के एरिया में पेशेंट्स को देखना रहेगा। और बीपी, शुगर, ये सब जो कॉमन टेस्ट जो होता है, जो आप खुद के क्लिनिक में भी कर सकते हो। क्लिनिक में तो आप
इमरजेंसी भी थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो, बट वहाँ पे आप एकदम कॉमन रहेगा, आपको सीधे फिर आपको रेफ़र ही कर देना है। मतलब ज़्यादातर केसेस वहाँ पे रेफ़र ही होते हैं अगर इमरजेंसी वाले आ गए तो। और कॉमन जो प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स रहते हैं, सर्दी खांसी बुखार वाले और यूटीआई वाले, टाइफाइड वाले, मलेरिया वाले, वीकनेस वाले और प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको बस मेडिसिन कैल्शियम और आयरन दिया जाता है। ये सब कॉमन मेडिसिन है, बेसिक जो होता है वही सब दिया जाता है। तो उस जॉब को करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। उतना पढ़ोगे आप, आयुर्वेदा पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, सब पढ़ने के बाद आपको बोर लगेगा, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आज मैं आईसीयू में ड्यूटी कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ से मज़ा आता है, ड्यूटी उतना ही कर रहा हूँ, ड्यूटी मेरा उतना ही है, टाइमिंग वही है, बल्कि वहाँ से तो टाइम कम ही है। और ये समझ लो कि यहाँ पे आप आराम से थोड़ा टाइम आपको रेस्ट करने के लिए भी दिया जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे आप आराम कर सकते हो। आप आराम से कैंटीन है, नाश्ता कर सकते हो। अब वहाँ सुबह नाश्ता करके आप भाग रहे हो 50 किलोमीटर, पता चला आपको खाना मिला ही नहीं, यहाँ आप टाइम पे खाना खा लिए, फिर ड्यूटी में आ गए। मतलब हॉस्पिटल कैंपस में ये रहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल कैंपस में अगर आप हो तो आपको ये सब चीज़ बेनिफिट मिलता है। टाइमिंग जो है आपका वो आप कहीं और यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि वहाँ पे मुझे लग रहा थे 12 घंटा लग रहा था और मान लो यहाँ पे मुझे लग रहा है 8 घंटा, तो बाकी का जो टाइम बच रहा है उसे मैं अपने इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ने में यूज कर सकता हूँ और किसी भी चीज़ की तैयारी करने में यूज कर सकता हूँ, मास्टर की। तो यही सब बात है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराया जाए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल एकदम रियलिटी है, एकदम 101% सही है। मतलब ये समझ लो कि बस बार्गेनिंग में चल रहा है, कोई 25 में काम कर रहा है, कोई 20,000 में काम कर रहा है, कोई 30 में काम कर रहा है, कोई 35 में काम कर रहा है। आउट का एरिया जो छत्तीसगढ़ का है, जैसे जसवंतपुर है, उस साइड 35 भी मिल रहा है बीएमएस के डॉक्टर्स को, 32 भी मिल रहा है। तो मतलब इस टाइप का चल रहा है। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब जगह पैसा का ही बोलबाला है। पैसा जिसके पास है उसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसा नहीं है चाहे कितना भी टैलेंट हो, जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 100 में 20% चांस रहता है। आज का जो वीडियो था बनाने का बस यही मकसद था कि जो सच्चाई मैंने इतने दिनों से बताई नहीं थी आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि ये सब वीडियो मैं बनाऊँ। ये ओपन बोल पाना ही बहुत बड़ा बात है। तो बस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप MMU ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सोच लें और डिसीजन लें। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू। और दोस्तों, ICU की ड्यूटी के कारण मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी बोलता हूँ मैं। मुझे जब जब टाइम मिलेगा मैं किसी भी टॉपिक पे, जो टॉपिक मुझे लगेगा कि आप लोगों को डिलीवर करना चाहिए, देना चाहिए, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, तो बिल्कुल मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू।